नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डेंगू और मंकी पॉक्स के मरीजों की उपचार व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल प्रशासन से डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्था की जानकारी ली। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है ताकि अन्य मरीजों को डेंगू फैलने का खतरा न हो। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल में मंकी पॉक्स का केवल एक मरीज है, उस मरीज की स्थिति स्थिर है। सौरभ भारद्वाज ने मौजूद मरीजों एवं उनके परिजनों से बात कर अस्पताल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। दिल्ली में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जोरदार बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को भी बारिश हुई, इससे तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.6 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने दिल्ली के 7 एनसीआर के शहरों में कल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी ने 2 दिन येलो तो 1 दिन जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। रेल पलटाने की साजिश पर दिल्ली पुलिस का हाई अलर्ट, मेट्रो को भी किया सतर्क। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की संदिग्ध कोशिश के बाद रेलवे कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक सतर्क लोको पायलट की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टल गया, क्योंकि भिवानी प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराने के बाद आधी दूरी पर पहुंच गई थी। घटनास्थल पर पेट्रोल की बोतल और माचिस भी मिली है, जिससे तोड़फोड़ की आशंका है। कानपुर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और जांच बढ़ाने को कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत फिर बढ़ी। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। वहीं दिल्ली की अदालत ने एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है। आप नेता को 1 लाख रुपए के जमानती वारंट पर जमानत दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य लोग तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल की जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम, 5000 एकड़ जमीन पर पराली जलाने से मिलेगी छुट्टी। विकास मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने 5000 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन पर मुफ्त बायो डिकम्पोजर स्प्रे उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की पहल की घोषणा की है। बायो डिकम्पोजर स्प्रे का मतलब एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो कवक और दूसरे सूक्ष्म जीवों से बना होता है। यह जैविक पदार्थों को तोड़कर खाद बनाने में मदद करता है। कृषि विभाग और पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि सरकार जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले और फसलों पर छिड़काव बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे का बड़ा फैसला, त्योहारों पर अनुमानित भीड़ को ध्यान में रखकर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। अभी से ही नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट का टोटा हो गया है। दशहरा की वजह से पूर्वांचल जाने वालों की भीड़ उमड़ती है। दिल्ली से जाने वालों की तादाद अन्य दिनों की अपेक्षा 10-15% तक बढ़ जाती है। इसमें रेलवे ने भी अपनी तरफ से तैयारी करनी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बढ़ने वाली भीड़ को अनुमानित कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुरक्षित की जाए। ग्रेनो में सेमीकंडक्टर महाकुंभ हुआ आरंभ, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के महाकुंभ का गवाह बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एक्सपो मार्ट में 3 दिन तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 का सुबह 10:30 बजे उद्घाटन किए। इसमें 26 देशों के 836 प्रतिनिधि पहुंचेंगे और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल्स लगाएंगे। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक भी की। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत वैश्विक जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ रहा है। डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे अविनाश सावले नीरज चोपड़ा के साथ आएंगे नजर। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक 3000 मीटर स्टेपल चेज धावक अविनाश सावले ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में चुनौती पेश करेंगे। वह स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के साथ इस टूर्नामेंट में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय हैं। 29 साल के सावले ने 12 खिलाड़ियों के डायमंड लीग फाइनल में पहली बार जगह बनाई है। उनकी स्पर्धा का आयोजन कल होगा, जहां सभी 12 प्रतिभागी सीधे फाइनल रेस में भाग लेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर सिखों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद ने माफी मांगने को कहा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों पर दिया बयान पर उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, जहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिखों को लेकर दिए बयान के बाद भाजपा और सिख समुदाय हमलावर है। भाजपा दिल्ली की सिख प्रकोष्ठ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया और सिखों के बारे में बयान दिया कि सिखों को पगड़ी पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं है। गाजियाबाद में अब संपत्ति खरीदना महंगा, सर्कल रेट में हो गया इजाफा। गाजियाबाद में संपत्ति खरीदना और महंगा हो गया है। जीएम सर्कल रेट पर आई आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी ने अंतिम प्रकाशन जारी कर दिया है। इस तरह वेव सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी समेत जनपद में संपत्ति और जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। जंग रुकवाने के लिए भारत ने दिया रूस को फॉर्मूला। बर्लिन में मौजूद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट का फॉर्मूला रखा है। भारत ने रूस से कहा है कि यह शांति का समय है, युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा। किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में चिंतित और संलग्न है। क्या सच में दिल्ली में बर्खास्त हो जाएगी केजरीवाल सरकार? अब कांग्रेस भी बीजेपी के साथ। क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बर्खास्त हो जाएगी? बीजेपी की डिमांड के बाद अब कांग्रेस से भी इस पर आवाज बुलंद हुई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता से बर्खास्त होने के मुहाने पर आकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आप में दिल्ली की सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ है। दोनों दलों के नेता जनता का प्रतिनिधि होने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की शिकायत को राष्ट्रपति की ओर से गृह मंत्रालय को भेजना बेहद संवेदनशील है। दिल्ली एनसीआर से पंजाब तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, पाकिस्तान में था केंद्र। दिल्ली एनसीआर में बुधवार दोपहर 1 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था, जिसकी तीव्रता 5.8 दर्ज की गई है। बता दें कि दिल्ली नोएडा के लोगों को भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। कुछ लोग जो ऑफिस में बैठे थे, उन्हें काम करते हुए कुर्सी के हिलने का एहसास हुआ। पाकिस्तान में आए भूकंप के झटके देश के कई राज्यों में महसूस किए गए। बता दें कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी लोगों को धरती के हिलने का आभास। दिल्ली शराब घोटाला केस में आप विधायक दुर्गेश पाठक को मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत मिल गई है। दुर्गेश पाठक एक समन के जवाब में कोर्ट में दाखिल हुए थे। इसके बाद 1 लाख रुपए की बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत मिली है। विधायक को दिल्ली की राउजीवनी कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर भाजपा आप में घमासान, सरकार। भाजपा विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में साजिशन राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आगामी चुनाव से पहले ही भाजपा ने हार मान ली है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने हुलुनबुए में खेले गए मुकाबले में मलेशिया को 8-1 से हरा दिया। भारत की ओर से राजकुमार पाल ने हैट्रिक गोल किए। इसके अलावा अरिजीत सिंह ने 2, हरमनप्रीत उत्तम और जुगराज ने 1-1 गोल दागे। इससे पहले टीम ने चीन और जापान को शिकस्त दी थी। टीम का अगला मुकाबला आज कोरिया से होगा। 70+ के सभी लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस योजना का लाभ 70 साल से ऊपर के लोगों को भी मिलेगा, यानी इस योजना में अब 70+ लोग भी कवर होंगे। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस फैसले से करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस व जेकेपीएल के 5 गुटों पर लगाए गए प्रतिबंधों को ठहराया सही। दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायिक ट्रिब्यूनल ने भारतीय सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए जम्मू और कश्मीर के 5 अलगाववादी समूह पर लगाए गए प्रतिबंध को पुष्टि दी है। इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने की, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और जम्मू और कश्मीर पीपल्स लीग के 4 गुटों पर लगाए गए प्रतिबंधों की पुष्टि की। पीएम मोदी का ऐलान, 2030 तक इस क्षेत्र में मिलेगा 60 लाख युवाओं को रोजगार। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का बुधवार को शुभारंभ करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे 60 लाख युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपो सेंटर के सभागार में सेमीकंडक्टर उद्योग क्षेत्र की देश विदेश की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें याद रखना है कि अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि
कि भारत 5G हैंडसेट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। 2 साल पहले ही 5G रोल आउट शुरू किया था। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $1.50 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। ऑनलाइन अपराध करने वालों की खैर नहीं, 100 पुलिसकर्मी संभालेंगे साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1903। जी हां, बेकाबू साइबर क्राइम को काबू करने के लिए अब 1930 हेल्पलाइन नंबर को संभालने के लिए पहले से 5 गुना ज्यादा ताकतवर टीम को तैनात किया जा रहा है। साल 2021 में शुरू हुए 1930 हेल्पलाइन नंबर को अब तक 20 लोगों की टीम संभाल रही थी। चूंकि साइबर क्राइम के मामलों में देश भर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, लिहाजा मेन पावर की कमी महसूस होने लगी। करीब 3 साल के बाद हेल्पलाइन को पब्लिक के लिए हेल्पफुल बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब एक साथ दिल्ली पुलिस के 80 और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। स्वच्छता में क्यों पिछड़ जाती है दिल्ली? एक बार भी टॉप 10 में नहीं आया राजधानी का नाम। 2024 का स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और दिल्ली नगर निगम के अफसर रैंकिंग बेहतर करने के लिए लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन खुद अफसरों का मानना है कि दिल्ली शहर की कई ऐसी कमजोरियां हैं जो इसकी रैंकिंग के सुधार का सबसे बड़ा ब्रेकर बनी हुई हैं। हालात ये कि अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी को देखा जाए तो 2022 में एमसीडी एरिया 33वें और पिछले साल 28वें स्थान पर रहा। नगर निगम के अफसरों का भी मानना है कि दिल्ली शहर की कई जटिलताएं हैं जिन्हें सुलझाना आसान नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास पर प्रदर्शन किया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से बांग्लादेश के दूतावास तक रैली भी निकाली गई। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता के करीबी व्यापारी को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्ले को जमानत दे दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने पिल्ले को राहत देते हुए कहा, जमानत मंजूर की जाती है। ईडी ने पिल्ले को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पिल्ले इस केस की एक अन्य आरोपी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता का करीबी सहयोगी था और आबकारी नीति तैयार और लागू किए जाने के दौरान अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व करता था। पीओके को पाक का बताने वाले से राहुल की मुलाकात पर बवाल। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन के रेवन हाउस में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात की। इसी दौरान राहुल के साथ अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी नजर आई, जिसने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसद में पीएम मोदी के भाषण का भी इल्हान ने विरोध किया था। तस्वीरें सामने आने के बाद अब लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि देश विरोधी लोगों के साथ भारत के विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। ट्रैक की निगरानी के लिए ट्रेन में लगेंगे कैमरे। बीते कुछ दिनों में ट्रैक से छेड़छाड़ कर ट्रेन को पलटाने की साजिश के खुलासे हुए हैं। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर ट्रेन में कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन के इंजन और कोच पर कैमरे लगेंगे। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे। फैसले के तहत एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए ट्रैक की निगरानी की जाएगी। 1 साल में कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।